अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काश अकरम और आज इस वीडियो में आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया हूं, खासकर उन दोस्तों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं हैं और ये चीज़ उनकी स्पेनिश नेशनलिटी लेने में एक रुकावट बनी हुई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक अच्छी खबर है जिसके बारे में खासकर ये वीडियो बनाई गई है। दूसरी ये कि जो अच्छी खबर जिनके लिए है, अब उन्होंने क्या करना है, मतलब एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हुए, एग्ज़ाम देना ही है, लेकिन अब जो उनका इम्तिहान होगा वो कैसा होगा। और तीसरे नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप यही चीज़ें हमसे ये सर्विस लेना चाहते हैं, हम इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं और मेरा एक दोस्त जो है ना, वो हम ये सर्विस मुहैया आज के बाद करेंगे कि आप डिस्पेंसा अगर आपने अप्लाई करना है या अगर आपने नेशनलिटी अप्लाई करनी है तो आप हमसे रब्ता करें। मैं बाद में आपको टेलीफोन नंबर भी जो है ना वो लिखवा दूंगा। तो उस टेलीफोन नंबर पे व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। मैसेजेस पे मेरा साथी आपको जो है ना वो रिप्लाई करेगा। अगर कॉल पे आपने बात करनी है इस मामले पे, डिस्पेंसा के बारे में या नाशनालिदाद के बारे में, तो वो 12 से 5 बजे तक आपकी कॉल भी जो है वो अटेंड करेगा। पहले बता देता हूँ, जो हम सर्विस मुहैया करेंगे ऑब्वियसली वो फ्री नहीं होगी, लेकिन जितने भी आम तौर पे जो रेट्स हैं उनसे बहुत ही मुनासिब कीमत पे होगी। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो अच्छी खबर है ये क्या है। तो इससे पहले, अच्छी खबर से पहले ये कि हमारे पास दो पीरियड्स हैं। एक ये है अक्टूबर 2022 से पहले और दूसरा है अक्टूबर 2022 के बाद। अक्टूबर 2022 से पहले क्या होता था, मतलब आज से 5 महीने पहले क्या होता था जो अनपढ़ अफराद हैं उनके साथ। तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता था कि आप यहाँ से नोतारियों से कोई भी डॉक्यूमेंट साथ लगा लें, पाकिस्तान से साथ पेपर जो मंगवा लें, मंगवा के नेशनलिदाद अप्लाई करें, साथ में आप डिस्पेंसा भी अप्लाई कर देते थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो इस हवाले से मुझे डिस्पेंसा दे दिया जाए। कुछ लोग अलहदा से भी करते थे और कुछ इस तरह से करते थे। मैं खुद इस तरह से करता था और उसमें 2-3 लोगों को ये मिला भी था। तो अब क्या हुआ अक्टूबर 2022 में, तो एक ऑर्डिनरी मिनिस्टर de जुस्टिसिया की, जिसमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली लिख दिया था जो अफराद नेशनैलिटी की एप्लीकेशन देंगे और उसमें जो एप्लीकेशन वो देंगे वो उसमें डिस्पेंसा भी अप्लाई करेंगे, मतलब एग्जाम नहीं देंगे, सिर्फ हमसे ये अपील करेंगे कि उनको डिस्पेंसा दिया जाए, तो उनकी फाइल उसी वक्त रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसका मतलब क्या है, उनको उसका मतलब यह है कि जब आपने एप्लीकेशन देनी है, नेशनलिटी अप्लाई करनी है, तो आपने एग्जाम्स दिए हुए हों या आपके पास डिस्पेंसा हो। हमने ये नहीं करना कि फाइल देखने जाएंगे तो आगे से आप डिस्पेंसा अप्लाई कर रहे हैं। अब हमने ऐसा नहीं करना। अब वो सारी फाइल्स रिजेक्ट कर दी जाएंगी जिनका आप डिस्पेंसा अप्लाई कर रहे हैं। आप पहले डिस्पेंसा पार्टे अप्लाई करें, जब आपको डिस्पेंसा मिले आप एग्जाम्स दें और उसके बाद नेशनलिटी अप्लाई करें। ये बात है अक्टूबर 2022 की। ये और दिन आई थी अक्टूबर 2022 में। तो ये और दिन देखते हुए मैंने दो लोगों का डिस्पेंसा अप्लाई किया दिसंबर, अभी मैं आपको उनका जो रेसोल्यूशन है वो भी दिखाऊंगा। 23 दिसंबर 2022 को, 23 दिसंबर 2022 को दो लोगों का एक ही टाइम पे तकरीबन किया था, 1 घंटे का फर्क आप कह लें, और दोनों का 3 मार्च 2023 को डिस्पेंसा पास हो गया। डिस्पेंसा पास होने का मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि एक बंदा कह रहा है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो अब मुझे मेरे लिए कोई इसमें रायत की जाए नेशनलिटी एग्जाम में, तो वो उसके लिए रायत क्या करते हैं कि ठीक है आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप पढ़ने वाला हिस्सा छोड़ दें, आप लिखने वाला हिस्सा छोड़ दें और आप सुनने वाला हिस्सा छोड़ दें, एग्जाम दें आप लेकिन सिर्फ बोल के। तो आपको क्या करना है, बोल के एग्जाम देना है। तो ये जो दो लोगों का मैंने आपको कह रहा हूं 23 दिसंबर 2022 से लेकर 3 मार्च 2023 तक, मतलब 2 महीने और 10 माह में, 2 महीने और 10 दिन में इनका ये पास हो गया है। तो अब इन्होंने दोनों एग्जाम देने हैं लेकिन सिर्फ बोल के। से वही क्वेश्चन होंगे 25, इन्होंने बोल के जवाब देना होगा आ बे या से सही है। जो टीचर है वो बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1 ये सवाल है और ये ऑप्शन है, तो इसने ये कहना होगा आ बे या से, जो भी सही जवाब होगा। और जो देले या दोष है उसका उन्होंने क्या करना है, ये तीनों पार्ट छोड़ देने हैं, पढ़ने वाला, सुनने वाला और लिखने वाला। सिर्फ जो फोटो वाला फोटो देख के बोलना है वो, एक टॉपिक के ऊपर बोलना है वो, और एक मुकालमा, ये उन्होंने करना होगा। तो ये है अच्छी खबर कि जो जिस चीज़ पे पहले 8 से 10 या 12 माह लग जाते थे, अक्टूबर 2022 के में जो और दिन आई थी उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि हमारी कोशिश होगी कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको जवाब दिया जाए। तो बिल्कुल उन्होंने जवाब दिया है। 6 महीने के अंदर अंदर नहीं बल्कि 3 माह से भी पहले, 2.5 माह से भी पहले उन्होंने दोनों का जवाब दिया और दोनों पास हो गई हैं, दोनों को बोल के एग्ज़ाम देने की इजाज़त मिल गई है। इससे मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाह रहा जो लोग
कर सकते हैं वो भी इस साइड पे आ जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका ये पास हो। वो आपकी सिर्कमस्टांसियस पे, आपकी एज पे डिपेंड करता है कि आपको इस चीज़ की इजाज़त मिले या ना मिले। अब ये ना हो कि 22-22, 23-23, 30-30 साल के जो नौजवान लड़के लड़कियां जो है ना वो डिस्पेंसर के पीछे जो है ना वो भाग जाएं। ऑब्वियसली इसकी एक कॉस्ट है। पहले आप अपने मतलब एग्जाम्स की फीस आपने देनी है बाद में, उससे पहले आप ये अपना खर्चा भी कर बैठेंगे, और खर्चे से मतलब एक आपकी मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगी लैंग्वेज सीखने में। तो ये थी खबर। तो अब आप मैं आपको बताता हूं जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप हमारे साथ इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, हमारे साथ मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं और मेरा एक कोलीग मिलके अब ये जो प्रोसेस है नेशनलिदाद अप्लाई करने का और ये डिस्पेंस अप्लाई करने का, क्योंकि हमारे ये दो केस बहुत ही अच्छे टाइम में इसका रिप्लाई आया, और इसमें बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं देखी गई कि वाकई ये लोग वकील हैं या नहीं। एक एज ए रिप्रेजेंटेंट हमने अप्लाई किया था और एप्लीकेशन ठीक दी थी, हर तरीके से उसमें कोई गलती नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने पास कर दिया। और नेशनलिदाद का भी पिछले हफ्ते मैंने आपसे ये खबर शेयर की थी कि 8 माह में हमारा जवाब आ गया। मैंने नेशनलिटी अप्लाई की थी, 8 माह में उसका जवाब आ गया, मतलब पास हो गई है। और ऐसी भी हैं, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसी भी हैं जिनको 2 साल हो गए अभी तक वो वेट लिस्ट में लगी हुई हैं, लेकिन 8 माह में जवाब आने से क्या हुआ, हमें ये पता चला कि इसके लिए भी ये लाजमी नहीं कि आप वकील ही हों तो फिर ही आप इतनी जल्दी आपका जवाब आ सकता है। किसी भी बंदे का इतनी जल्दी जवाब आ सकता है। तो ये दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम दोनों ने इरादा किया है कि हम ये सर्विसेज मुहैया करेंगे। ऑब्वियसली फ्री नहीं होंगी। बाकी जो वीडियोस वगैरह, जो नेशनलियात के एग्जामिन वगैरह की तैयारी जो वीडियोस हैं वो उसी तरह से यूट्यूब पे मुकम्मल तौर पे फ्री आपको मिला करेंगी। लेकिन ये दो सर्विसेज हैं, ये इसकी हम जो है ना वो फीस लेंगे। डिस्पेंसा अप्लाई करने के 150 यूरो हम जो है ना आपसे वसूल करेंगे, और नेशनैलिटी अप्लाई करने के 100 यूरो। बाकी अगर आप कहीं से भी देख सकते हैं मार्केट में वकील लोगों का या जो भी अप्लाई करते हैं उनके रेट्स। यहाँ लोग्रोनियो में जिस बंदे में डिस्पेंसा अप्लाई किया है, हमारे जो करीबी है, उसने 650 यूरो लिया है, सिर्फ इसलिए कि मैं आपका डिस्पेंसा अप्लाई करता हूँ और आपको बोल के एग्जाम देने की इजाज़त मिल जाएगी। और हमारी ये फीस है 150 यूरो, ऐसी है जो कि तकरीबन हर लोग बंदा जो है ना वो चाहे वो दे सकता है। तो मैंने इसकी भी वीडियो अपलोड की हुई है कि आप एक स्पेनिश में भी, और जो वीडियो मैंने कुछ दिन पहले इस डिस्पेंसा के ऊपर भी की थी कि आप मिनिस्टेरियो दे जुस्टिसिया के पेज से खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ वो लोग जो खुद अप्लाई नहीं कर सकते या समझते हैं कि वो सही तरह से अप्लाई नहीं करेंगे, वो हमसे रब्ता करें और हम आपको ये सर्विस देंगे। और नेशनैलिटी की भी वीडियो मुकम्मल तौर पे स्टेप बाय स्टेप अपलोड की गई है, आप उसको भी देख के खुद अप्लाई कर सकते हैं। और कोई फ़र्क नहीं होगा अगर आप सही तरीके से हर काम करते हैं, मेरे अप्लाई करने में, किसी वकील के अप्लाई करने में या आपके अप्लाई करने में मुकम्मल तौर पे सेम प्रोसीजर है। और कोई इफेक्ट नहीं करता कि जल्दी एक बंदे ने की हो जल्दी आएगी, दूसरे ने की हो जल्दी होगी। लेकिन अगर आप अपने लिए, अपने जहन को मुतमिन करने के लिए समझते हैं कि हम आपकी अप्लाई करें, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता आपने कैसे करना है, इस वीडियो के पहले कमेंट में मैं टेलीफोन नंबर जो है ना वो लिख दूंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैं आपको रिपीट भी कर देता हूँ, आप लिख लें हमारा टेलीफोन नंबर। और टेलीफोन नंबर है 632107754, मतलब 632107754। तो इस पे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं किसी भी टाइम भी। मेरा जो कोलीग है उसके पास ये व्हाट्सअप नंबर होगा, और उसको मैंने सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी जो मेन चीज़ें हैं इन दोनों प्रोसीजर्स के बारे में, वो उसको एक्सप्लेन कर दी हैं। वो आपको मैसेज के ऊपर जवाब दे देगा। लेकिन अगर आप कॉल पे रब्ता करना चाहते हैं तो आपने सोमवार से जुमा आपने करना है 12 बजे से, जो 12 बजे से 5 बजे तक। अगर आप कॉल पे रब्ता करना चाहते हैं 12 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ जुमे वाले दिन 2 से 3 जुमे की वजह से वो कॉल आपकी अटेंड नहीं करेगा। बाकी हर रोज़ 12 से 5 बजे तक आप किसी भी वक्त कॉल करके इन दोनों चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी भी और टॉपिक के बारे में आप उससे पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने उसको जो मेन चीज़ें हैं इस बारे में बताई हैं। सारी आपके जो एप्लीकेशंस वगैरह मैं खुद वो अप्लाई करूंगा, और अप्लाई करके जब प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा तो वो रेसगुआर्दो भी मैं ही आपको जुस्टिफिकांते वगैरह दूंगा। दोबारा से मैं कह देता हूं, ये हमारी एप्लीकेशंस डिस्पेंसा की 2 महीने में आई हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी भी 2 महीने में हो, या ज़रूरी नहीं कि आपकी भी पास हो। लेकिन ये है कि हम अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश करेंगे जितने भी प्रोसीजर मतलब इसमें चीज़ें हैं उनका मद्देनज़र रखते हुए ये अप्लाई की जाए, आपका डिस्पेंसा अप्लाई किया जाए। और हम आपको बताएं
बताएंगे कि आपने क्या करना है, ताकि हम तक आप अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो पहुंचा दें, चाहे व्हाट्सएप के जरिए चाहे ईमेल के जरिए, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो एक दफ़ा आपने ये जो डिस्पेंस अप्लाई कर लिया, आपने जब आपका जवाब आएगा तो अगर तो आपका पास हो गया तो हम ऑब्वियसली, क्योंकि जो टाइम होता है, टाइम लेना होता है, सीता लेना होता है दिल्ली का, बोर्ड के एग्जाम देने वाले का डिफरेंट होता है, तो वो सीता भी हम आपको इसी प्राइस में ही निकाल के देंगे। लेकिन बाद में अगर आपने नेशनलिटी अप्लाई करनी है तो उसकी आपको फीस अलहदा से देनी होगी। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं मतलब क्लाइंट्स को लेने के लिए या आपको मुतमिन करने के लिए सिर्फ ये कह देता हूँ कि आप रब्ता करें, व्हाट्सएप पे सब डिटेल दे दूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं भी ये क्लियरली ओपनली आपको ये बता देना चाहता हूँ। तो फिर आप रब्ता तभी करें जब भी आप इस चीज़ से मुतफिक हों। अगर आपको लगता है कि ये आप खुद कर सकते हैं या ये प्राइस ज़्यादा है, जो भी है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। लोकुटोरियस वगैरह में आपसे नेशनलिटी के शायद 50 यूरो तक भी ले रहे हैं, और वकील आपसे 300 से 400 यूरो एवरेज ले रहे हैं, और हम आपसे ले रहे हैं नेशनलिटी के 100 यूरो। तो जो आपको बेहतर लगे आप वो अपना सोच के फैसला कर दीजिएगा। ये वीडियो अपलोड रहेगी, सेव रहेगी, इस वजह से मैं तकरीबन जितनी भी इस तरह के इश्यूज हैं वो सारे क्लियर आपको आपके सामने रख देना चाहता हूँ। और एक और चीज़, जिन 2 लोगों का ये डिस्पेंसर्स पास हुए हैं उनमें से एक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और ज़रूरी आपका वो पास ही होगा, लेकिन सिर्फ मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये है कि अगर एक बंदे के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो पढ़ा लिखा है तो वो पास नहीं कर सकेगा। बहुत सारे अनपढ़ अफराद ने भी वीडियोस के ज़रिए शुरू में लाइसेंस ले लिए थे। तो आप अगर आप उनके उस केस में आप हैं तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अक्ता दे मैनिफेस्टेशन आप एक हल्फनामा दे रहे हैं, तो ये आप वही लोग कीजिएगा जो वाकई में पढ़े लिखे नहीं हैं। जो लोग पढ़ लिख सकते हैं वो हमसे रब्ता प्लीज़ मत कीजिएगा। अगर हमें मतलब, एक तो अगर आपकी 30 से 40 साल एज है तो हम आपका केस लेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं फिर भी आप मेहनत करके ये पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 40 से ऊपर हैं, 45 से ऊपर हैं, तो फिर हम आपके मतलब इसमें हेल्प भी करेंगे और आपके ये डिस्पेंसा अप्लाई भी करेंगे। तो इस चीज़ को आप एज ए इंसेंटिव ना लें कि मतलब, क्योंकि ये आप हो सकता है सब लोग ये अप्लाई कर दें। एक टाइम ज़हन में रख लें, ज़रूरी नहीं कि आपका भी ये टाइम 2 महीने लगेगा। ये टाइम अभी क्योंकि पहली पहली फाइलें थी, अक्टूबर से दिसंबर तक इतनी ज़्यादा फाइलें जमा नहीं हुई थी, इस वजह से 2 महीने में जवाब आ गया। ज़रूरी नहीं आपका भी 2 महीने में आएगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारी तरफ से कोई गलती ना हो जिसकी वजह से ये चीज़ लेट हो। और नेशनैलिटी भी ज़रूरी नहीं कि आपके भी 8 महीने में हो। ये भी किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करता, ना किसी वकील पे डिपेंड करता है, ना किसी खेस्तौर पे डिपेंड करता है, ना अप्लाई करने वाले के ऊपर करता है। आप खुद करें वो भी चांसेस हैं कि आपके 7 से 8 महीने में पास हो जाए, और बिल्कुल वही चांसेस हैं कि आपके 2 साल से भी ज़्यादा लग जाए। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट्स जो इस बारे में होंगे वो ख़त्म हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ आपको इस बारे में रहती है तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, या अगर डिस्पेंसा या नाशनालीदात के बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो आप व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको बताया उस पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो ये इन दोनों चीज़ों के बारे में ही सिर्फ व्हाट्सएप की सर्विस मुहैया की गई, किसी भी और सर्विस के लिए व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दिए जाएंगे। बाकी जो सारे कमेंट्स या वीडियोस में वो पहले की तरह ही जारी रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।